और उसकी व्यवस्था के लिए संघ के नियम बनाए और संघ के सदस्यों के सामने एक निश्चित आदर्श उपस्थित किया। संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। जाति पाति की कोई बाधा न थी, स्त्री पुरुष की कोई बाधा न थी, हैसियत की कोई बाधा न थी। जाति पाति के लिए संघ में कोई स्थान न था। सामाजिक स्थिति का संघ में कोई स्थान न था। संघ के भीतर सभी सदस्य समान थे। संघ के अंदर छोटे बड़े का नियम सदस्य के गुणों के होता है, उनके जन्म से। जैसा तथागत ने कहा था कि संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु उन नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती है। नदी का अपना नाम होता है, अपना पृथक और अस्तित्व रहता है, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है, न कि उसका कोई पृथक और नाम रहता है और न ही पृथक अस्तित्व, वह सब के साथ मिलकर एक हो जाती है। यही हाल इस संघ का है। जब एक भिक्षु संघ के प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सबके साथ मिलकर एक हो जाता है। तथागत ने कहा, उनको कोई पृथक और जाति नहीं रही, उसकी कोई पृथक और हैसियत नहीं रही। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो वह पुरुष स्त्री का दृष्टि से था। भिक्षु संगठन और पृथक था और भिक्षुणी संगठन पृथक। संघ में प्रवेश पाने वाले दो वर्ग थे, श्रमणोवर और तथा भिक्षु। 20 वर्ष से कम आयु रहने पर कोई भी श्रमणोवर बन सकता था। 30 शरण तथा और 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रमणो बन सकता है। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये 3 शरण है। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहता हूँ, चोरी न करूँगा और अब्रचार्य से विरत रहूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा तथा मैं नशीले पेय और पदार्थों से विरत रहूँगा। न विकल भोजन से विरत रहूँगा और मैं नाचना गाना भजाना आदि से विरत रहूँगा। मैं अपने आप को सजाने तथा अलंकृत करने से विरत रहता हूँ। मैं ऊंची महान और सोयाओं अर्थात सोयो आराम से विरत रहता हूँ और रहूँगा तथा मैं जात रूप से रजत सोने चांदी का ग्रहण करने से विरत रहता हूँ। ये 10 शील हैं। एक श्रमणोवर जब चाहे संघ छोड़कर गृहस्थी वेश धारण कर सकता है। एक श्रमणोवर एक भिक्षु के बना रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में खर्च होता है। वह एक प्रकार के प्रविजक नहीं हो और गिना जाता है। 2 अवस्थाओं में गुजरने से आदमी भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता है। पहली अवस्था में प्रविजक कहलाती है और दूसरी अवस्था में उपासक पद और उपासमैदन होने पर ही कोई भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी आगे चलकर भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रवज्य के ग्रहण करता है चाहता है, उसे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है। कम से कम 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्यक्ष हो जाता है। इस प्रकार का प्रार्थी यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो तो परिवज्य कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। शिक्षण काल और समाप्त होने के उपाध्याय को भी अपने परिवज्यक का नाम संघ के सामने प्रतिवादित करना पड़ता है और संघ की ही विशेष बैठक में किसी उपसंपन्न करने के लिए भी बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपासक पदोपेक्षक को स्वयं संघ के
प्रार्थना करनी पड़ती है। संघ पहले से ही इस विषय में अपना संतोष कर लेते हैं और प्रार्थी योग्य व्यक्ति या नहीं और भिक्षु बनने के अधिकारी हैं या नहीं हैं, उसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न है जिसका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। संघ की अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बनता है। भिक्षुणी सेवा में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वैसे ही हैं जो भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम है। नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के पाठ का वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के दिन बाबा साहब ने लाखों अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। उसी के विषय में हमारे धम्मोपासक श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी से अनुरोध है कि उस पर कुछ प्रकाश डालें। श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी 5 मिनट में अपना प्रकाश डाल देंगे। श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी 5 मिनट में 14 अक्टूबर को 2 अक्टूबर का है। 14 अक्टूबर को धम्म मित्रों, बाबा साहब ने जो बुक्स, जो किताब धम्म से संबंधित लिखी है बुद्ध और उनका धम्म, उसका वाचन किया, जिसमें एक एक वर्ड, एक एक लाइन सब बाबा साहब ने सोच समझकर जो प्रमाणित वही अंकित किए, बुद्ध और उनका धम्म। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जितना भी काम किया है, जितना भी पढ़ाई और योग्यता और शिक्षा जितनी भी ग्रहण करी है, उसका महत्व और योगदान सब हम उसका उपयोग कर रहे हैं और बाबा साहब ने एक एक वर्ड जो कहा उसका अनुपालन कर रहे हैं। बाबा साहब ने पूरा जीवन भर डिप्रेस्ड क्लास बोलते थे वो, वंचित और दलित वो नहीं बोलते थे, डिप्रेस्ड क्लास, पिछड़े जो वंचित रह गए, उनके लिए पूरा जीवन भर काम किया। उन्होंने जो 1928 में साइमन कमीशन आया था, तो उसमें भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गवाही हुई थी और उसमें भी उन्होंने ये गवाही दी थी जो उसमें अंकित है, जो उन्होंने ये कहा था CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने ये कहा था कि मैं जो डिप्रेस्ड क्लास है, वंचित हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनका जीवन भर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका पूरा उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूं और पूरा जीवन भर उनके कार्य में लगा रहूंगा, उनके उठाने में लगूंगा। और पूरा जीवन उन्होंने अपना लगा दिया। तो अब जो धर्म की बात
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हालांकि सन 1935 में ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मैं उसमें मरूंगा नहीं, महापरिनिर्वाण नहीं होगा मेरा। तो ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 35 और 21 बरस तक सभी धर्मों का अध्ययन और सब धर्मों को लेकर के जो उन्होंने जो काम किया, अध्ययन किया और उस पर खोज भी की। तो जो बात 14 अक्टूबर सन 56 की आती है, उसका एक कारण था। कारण ये था कि इधर थे श्रीलंका से RL सोनी थे, जिसमें संरक्षित भी जो इंग्लैंड से थे सब उसमें उपस्थित थे। तो उसमें बहुत ही संख्या में भंते और उपासक थे, जिसमें बाबा साहब भी उपस्थित थे। तो सन 1954 में मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब को भी उसमें जो उस समय के अध्यक्ष जो चंद्रमणि जी थी, तो उन्होंने भी बाबा साहब को समय दिया, छठा संज्ञान को। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर धम्म के बारे में, धम्म से संबंधित लगभग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तबीयत खराब थी और उसके उपरांत भी लगभग 1.5 घंटा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर धम्म पे बोले। क्या बोले? धम्म के बारे में बाबा साहब ने आर्य सत्य से लेकर के अष्टांगिक मार्ग, 10 भूमि, 11 आयतन, ये सब जितनी भी उसमें धम्म में जितनी भी पारमिताएं हैं, सबका एक एक विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया। तो उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस बात का भी वाचन किया जो भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से 3 माह पूर्व सप्त बोधि पक्ष अंक, भगवान गौतम बुद्ध ने यह कहा था कि सभी भंतों से, जिसमें आनंद थे, सुनीति थे और आपके जो है जितने भी बड़े बड़े थे, सब को ये कह दिया था कि मेरा 3 माह बाद महापरिनिर्वाण हो जाएगा। जो आपको मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, जो मुझसे सीखना है, जो बात आप वो मुझसे। तो सप्त बोधि पक्ष अंक, जिसमें 5 स्मृति प्रधान, 5 बोधियंग, 5 रिद्धिपाद, 5 बल, 8 पुरुष पुगला, जिसमें जो है 37 बोधि पुक्ष अंग भगवान गौतम बुद्ध उनको बताए। उसका भी वाचन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। तो ये जो बात है सन 1954 की थी, तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वाचन बंद कर दिया, तो चंद्रमणि जी जो उस समय प्रेसिडेंट थे, वहां के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने खड़े होकर के ये कहा कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बोधि सत्व की उपाधि से अलंकरण करने की मेरी मनसा है, मेरी राय है। यदि आप चाहें तो बाबा साहब को बोधि सत्व की उपाधि प्रदान की जाए। अनुमति, संघ की अनुमति से पूर्व ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा
कि मैं अभी इस बोधिसत्व की उपाधि को ग्रहण नहीं करूंगा, चूंकि मैं अभी बौद्ध नहीं, बौद्ध दीक्षा मैंने नहीं ली है, तो इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मना कर दिया। 1954 और 1956, 14 अक्टूबर 1956, तो ये सब प्रक्रियाएं चलती रही। तो 14 अक्टूबर सन 56 का दिन आया जिसमें प्रक्रियाएं, आप जैसे सेठ जी ने बताया, लाखों, लगभग 5 लाख उसमें उपासक थे और 5 लाख लोगों के सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा ग्रहण करी। जो उस समय 1954 में जो प्रेसिडेंट थे चंद्रमणि जी भंते जी, महाथेरा चंद्रमणि जी, जिसमें RL सोनी, गल केतर, जिसमें 5-6 थे तो संरक्षित, वो सब मौजूद थे। तो उस दिन दीक्षा लेने के बाद, भगवान गौतम बुद्ध के त्रिशरण पंचशील में जाने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर ने वो बोधिसत्व की उपाधि को स्वीकार किया। 14 अक्टूबर सन 56 का दिन था। तो ये 14 अक्टूबर सन 56 का दिन क्यों रखा, उसका भी एक कारण है। पढ़ा तो ये है कि इसमें मत हैं कि ये विजयदशमी सम्राट अशोक के युद्ध, जो कलिंग युद्ध है, विजय प्राप्त करने के उपरांत जो सम्राट अशोक बौद्ध बने थे, जो उस समय महागुरुतीर्थ जो थे तो उन्होंने जो उनको दीक्षा ग्रहण कराई थी मुगली पुत्र ने, तो वो विजय प्राप्त की थी और इस दिन सम्राट अशोक बौद्ध बने थे। नंबर 1 तो बात ये है, वही दिन था। दूसरी बात यह है कि नागपुर में ये कार्यक्रम हुआ था महाराष्ट्र में, और नागपुर जो हमारा हजारों 4-5 हजार वर्ष पूर्व से नाग जाति, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु जो बहती थी, इसका क्षेत्र जो आजकल का इराक, ईरान है, कैस्पियन सागर से पेट्रोन्स तक फैली हुई थी, जो लाखों किलोमीटर में थी। तो वहां दोनों तरफ नाग जाति के लोग रहते थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था, और बौद्ध धर्म अपनाने के उपरांत अपने को जो पाल वंश, जो बंगाल में पाल वंश था, जिन्होंने नालंदा वगैरह विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नहीं हुआ। इसीलिए नागपुर में ये दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, नाग जाति। तो जिसमें गवर्नमेंट ने अनुमति भी नहीं दी थी, तो वहां चंद्रपुर एक जगह है, तो वहां पर जो नाग जाति के लोग थे, कम से कम 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। तो उनके बीच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा ली और उनको फिर अगले दिन दीक्षा दिलवाई। तो ये 14 अक्टूबर 1956 का दिन। और जो 14 अक्टूबर 1956 का दिन नाग जाति उन्होंने ही तय किया हुआ था कि वो जो भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित था, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसको स्वीकार किया 14 अक्टूबर सन 56। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, बताने को तो बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबा है जो बता सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, इतना ही काफी है। बोलो साधु साधु। नहीं, बहुत बढ़िया रहा। अरे बहुत पूरा आपने बतला दिया, और क्या। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी का, जिन्होंने विजयदशमी जो कि 1956 में 14 अक्टूबर को थी, उसका विस्तार से
वर्णन किया। बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर मंगल कामना और सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्मोपासक आदरणीय श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 5 अक्टूबर को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे सुदर्शन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर चरण सिंह जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी। क्या हुआ इसमें? सभी को पुनः जय भीम नमो बुद्धाय। सब लोग मेरा अनुसरण करेंगे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी शब्दा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्याग से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जल के प्राणी थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। सबका मंगल होए रे। सबका परमार्थ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। भवतु सब मंगलम रखंतु सब बोलो साधु साधु साधु। अभी सभ्य सत्ता होगी। कार्यक्रम समापन की तरफ है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश की जिला इकाई की तरफ से आप सबको एक
निवेदन और आमंत्रण करता हूं कि खुर्जा में भारतीय बौद्ध महासभा का कार्यालय है, वहां गेस्ट हाउस और स्कूल आदि का बड़ा 180 बीघे जमीन है, अच्छा हमारे लिए एक धर्म स्थल है और सभी लोग वहाँ भारतीय बौद्ध महासभा से हम जुड़े हुए हैं और वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो साथी धर्मदान देना चाहें भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश स्तर पर, तो उन्होंने एक धम्म ग्रंथ प्रकाशित किया है। जो भी दान उसमें देंगे धम्म ग्रंथ पर उनका नाम आएंगे और धनराशि आएगी किसने क्या दिया है, और वो वहाँ के कार्यालय और उस सब में पैसा लगेगा, उन्हीं के अकाउंट में जाएगा जो देना चाहेंगे। दूसरा, जो लोग 10,000 से ज़्यादा देंगे उनका नाम वहाँ शिलापट पर लिखने का उन लोगों ने निर्णय लिया है। जो धम्म साथी 10,000 से ज़्यादा देना चाहें वो शिलापट पर उनका नाम रहेगा। यदि कोई देना चाहें आगे भी तो बता दें, बका तो सब लोग धर्म के ज्ञान में लगे हुए हैं और करते रहें जितना जिससे पेश चले। सभी लोगों को बहुत साधुवाद, क्योंकि धर्म के मिशन को चलाने के लिए यहाँ बौद्ध विहार हमारे पास है, तो यहाँ के लिए भी निर्माण और मेंटेन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जहाँ जहाँ भी हमारे धर्म स्थल और बड़े बने हैं सब आप लोगों के सहयोग से चल रहे हैं। तो इसमें कोई साथी योगदान देना चाहें स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के, मर्जी से, तो अब या आगे मन में इच्छा हो तो बता सकते हैं और कर सकते हैं धर्मदान। 10,000 से ज़्यादा देने वालों का नाम शिलापट पर भी आएगा और उसमें धम्म ग्रंथ पर भी आएगा। और क्योंकि भारतीय बौद्ध सभा समय समय पर कार्य करती रहती है प्रदेश के सभी जिलों में, और सबका उद्देश्य तथागत के धर्म को चलाना है, मानव का कल्याण करना है। जो परिस्थितियां हैं आज की तारीख में तथागत के धर्म से और बाबा साहब की विचारधारा से ही हम लोगों का कल्याण हो सकता है। तो सब लोग इस पर बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते तथागत के धर्म को आगे बढ़ाने में हर तरह से योगदान दे। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने बतलाया कि किस तरह खुर्जा में एक बहुत बड़ा धर्म स्थल का निर्माण चल रहा है। सभी से अनुरोध है कि जो स्वेच्छा से धर्मदान करना चाहें वो धर्मदान करें। बहुत बहुत साधुवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, शांति से बैठ जाएंगे, बच्चे शोर नहीं मचाएंगे। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा, सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। सभी प्राणी सुखी हों, सभी कुशल और क्षेम से रहें, सभी अच्छे और भलाई के कार्य करें, सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ आज का बुद्ध वंदना का आयोजन समापन। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं